विश्व में जो कुछ चहल पहल हलचल दिखाई पड़ रही है, उसका एम, उसका उद्देश्य केवल एक है। जड़ चेतन स्थावर जंगम समस्त विश्व केवल एक वस्तु को चाहता है। उसी वस्तु के लिए समस्त हलचल है, समस्त क्रियाएं हो रही हैं। उस वस्तु का नाम है आनंद, शांति, सुख। क्यों? बहुत बड़ा आश्चर्य है। संसार में किसी दो प्राणी का शरीर भी नहीं मिलता, अंगूठा निशानी भी नहीं मिलती, फिर भी सबका एम, उद्देश्य एक है, आनंद प्राप्ति। ऐसा क्यों? क्या किसी की मां ने या बाप ने सिखाया है कि बेटा आनंद चाहना, दुख न चाहना कभी? जब आप संसार में आए, पैदा हुए, उसी समय आप लोगों ने आनंद मांगा। क्या किया आपने? पहला वर्ष रोए। क्यों रोए? आपको जो कष्ट मिला पैदा होने में, आपने उसे नकारा। मुझे ये दुख नहीं चाहिए, आनंद चाहिए। तब से आप अनेक प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं। प्रत्येक क्षण, एक क्षण को भी आप चुप नहीं रह सकते। भगवान ने आपको ऐसी मशीन दी है, अंतःकरण, मन, जो निरंतर वर्क करता है। आप जागृत अवस्था में हो, सोते हो, चाहे जब जहां हो, वर्क करना पड़ेगा। और वो वर्क केवल आनंद के लिए होगा। क्रियाएं विपरीत। कोई सोता है, पूछो क्यों? आनंद के लिए। फिर उठता है, क्यों? आनंद के लिए। बैठता है, क्यों? आनंद के लिए। रोता है, क्यों? आनंद के लिए। हंसता है, क्यों? आनंद के लिए। प्रत्येक वर्क हमारा आनंद के लिए होता है। उसका रीजन है, हम आनंद के अंश हैं। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का दूसरा नाम है आनंद। आनंदो ब्रह्मेति विजानात्, वेद कहता है। रसो वै सह, वेद कहता है। स एष रसानाम रसतमः परमः, वेद कहता है। हम आनंद के अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं। चाहना पड़ेगा। अगर करोड़ कल्प हम उल्टा प्रयत्न करें, आनंद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो भी हम ऐसा नहीं कर सकते। ये नेचर है। नेचर अपरिवर्तनीय होता है, वो बदला नहीं जा सकता। तो हम आनंद इसलिए चाहते हैं कि हम भगवान के अंश हैं। बड़ी सीधी सी बात। तो आनंद कैसे मिलेगा? जिसके अंश है उसी से मिलेगा। तो भगवान से आनंद कैसे मिलेगा? भगवान तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते। सुनते हैं, सबके हृदय में रहते हैं और सर्वव्यापक भी है, लेकिन हमारी फीलिंग में तो आता नहीं। तो हम भगवान से आनंद कैसे प्राप्त करें? संसार में किसी से कोई सामान चाहिए
तो उसके कई उपाय होते हैं। एक उपाय तो ये कि उसके हाथ पैर बांध के छीन लो, डकैती। और एक उपाय होता है कि चुरा लो। ओ हमसे बलवान है, हम जीतेंगे नहीं, तो ऐसा हिसाब बैठाओ कि वो सामान चोरी कर लो। बड़े बड़े पहरे होते हैं बैंकों में, चोरी हो जाती है। और तीसरा रास्ता एक और है कि उससे मांग लो। अब भगवान से हम कौन सा रास्ता अपनावे? भगवान के बराबर ही कोई नहीं है, तो अधिक बलवान कौन होगा कि हम छीन ले उससे? न तत्समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते, उसके बराबर ही कोई नहीं हो सकता। और चुरावे कैसे? वो सर्वांतर्यामी है। अब तीसरा रास्ता बचा, मांग ले। ये तो बड़ा सस्ता तरीका है, भगवान से मांग लेना। हाँ, लेकिन ये हम कर नहीं सके। अनंत जन्म बीत गए, हम भगवान से मांग नहीं सके। सबके आगे सर झुकाया हमने, माँ के आगे, बाप के आगे, बीबी के आगे, पति के आगे, बेटे के आगे, सबके आगे भीख मांगा आनंद की। आनंद दे दो, आनंद दे दो। वो बेचारे सब स्वयं भिखारी है, वो तुमसे आशा करते हैं आनंद की, तुम उनसे आशा करते हो। जैसे किसी जगह सब सूरदास लोग हो, आनंद के हिसाब से सब सूरदास, किसी के आंख न हो, और कोई कहे अरे भैया हमको काला काकर पहुंचा दो, तो दूसरा अंधा सुन रहा है, उसने कहा इसके आंख तो है नहीं, इसलिए हम बेवकूफ बनावे। तो उसने कहा अंधे इधर आजा, मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा दूंगा। लेकिन वो भी अंधा था। इसी प्रकार हमको सब धोखा दे रहे हैं, माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, हम आनंद दे देंगे तुमको। अरे तुम्हारे पास आनंद है ही नहीं, तो क्या दोगे तुम? पैसा दे दोगे ठीक है, शरीर से सेवा कर दोगे ठीक है, लेकिन आनंद नाम की वस्तु तो तुम जानते तक नहीं दोगे क्या? आनंद उसे कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनलिमिटेड हो, अनंत मात्रा का हो और सदा के लिए मिल जाए। अनंत मात्रा का आनंद, उससे बड़ा और कोई आनंद न हो। ऐसा आनंद तो भगवान के पास है, या जो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं उन संतों के पास है। ये संसारी माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति के पास कहाँ है आनंद? तो मांग लेना हमको नहीं आया, बस इतनी सी गड़बड़ी। मांगना, देखो जब बच्चा पैदा होता है तो वो मांगता है माँ से, सब चीजें मांगता है। पेट में दर्द हुआ, अब मांगा, भूख लगी, मांगा, लेकिन कैसे मांगे? न उसको शब्द बोलना आता है, न माँ को पहचानना आता है, न इशारा करना आता है कि पेट पे हाथ रखे, कम से कम उसी से आइडिया हो जाए। केवल रो देता है बस। बालानाम रोदनम बलम। और फिर मां सोचे कि बेटा क्यों रोया? अरे 4 घंटे हो गए हैं, भूख लगी होगी। अब वो अपना प्रबंध करे। अब मां तो संसारी अल्पज्ञ है, कभी भ्रम भी हो सकता है, बदहजमी से रो रहा है और हम और दूध पिला दे उसको, वो मां क्या समझेगी? पूरी नॉलेज तो उसको है नहीं। लेकिन हमारी मां जीवात्मा की, जो परमात्मा है,
वो तो सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, इसलिए वहां कोई डाउट नहीं। हम रोकर भगवान से मांगे बस। देखिए, वेद से लेकर रामायण तक केवल एक सेंटेंस आपको मिलेगा सारांश में, भगवान से रोकर आनंद मांगो, भगवान को मांगो, उनका दर्शन मांगो, प्रेम मांगो। रोकर, भोले बालक बनकर जहां से चले थे वहीं फिर पहुंचो। ये जितनी 420 इकट्ठा किया है हम लोगों ने, सुनकर, पढ़कर, देखकर, ऐसा गंगा जी में फेंक दो और भोले बन जाओ भगवान के आगे। मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो हम लोगों ने मांगा तो अनंत बार, लेकिन भोले नहीं बने। चालाकी, जैसे संसार में हम चालाकी करते हैं ना, इच्छा तो नहीं है हमारे घर आवे, लेकिन आ गया, आइए आइए श्रीवास्तव जी, आप तो कभी आते ही नहीं, ये एक्टिंग करते हैं हम लोग। तो ऐसे ही हम भगवान से भी करते हैं। मंदिर में जाके कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव। ये तमेव माने क्या होता है? तू ही, एव माने ही, तू ही मेरी माँ है। लेकिन एक माँ घर में भी है, उसमें भी अटैचमेंट है, फिर झूठ क्यों बोल रहे हो भगवान से कि तू ही, तू भी? ऐसा बोलना चाहिए तुमको ना। वो बोलता है तुम्हें माता च पिता तुम्हें, सब कुछ तुम हो महाराज, और मन का अटैचमेंट संसार में है। तो ये 420 संसार में तो चल जाती है, भगवान के यहां कैसे चले? वो तो अंदर बैठा बैठा आइडियाज नोट करता है। बस यही एक गड़बड़ी हमने अनादिकाल से अब तक की। रोकर भोला बनकर भगवान से भगवान को नहीं मांगा, इसलिए आनंद से वंचित रहे। अब हम अपनी गलती रियलाइज करें, माने, फील करें और रोकर भगवान से उनका दर्शन, उनका प्रेम, उनका आनंद मांगे, संसार न मांगे। अरे हमारे देश में तो इतनी बड़ी सुंदर प्रथा चली आ रही है कि मरने पर भी बोलते हैं राम नाम सत्य है और बाकी सब असत्य है। ये सबका नारा है। यहां इतना ज्ञान है हमारे भारत में, और देशों में ये बात नहीं मिलेगी। तो हमको वास्तविकता को रियलाइज करना चाहिए और छल कपट, दांव पेच, चालाकी, बनावट, शो, एटिकेट, ये सब छोड़कर भोले बालक की तरह रोकर भगवान से आनंद मांगो, संसार नहीं मांगो। हमारे देश में जितनी भी आस्तिकता है 99.9% सब संसार मांगने की है। वो वैष्णो देवी जा रहे हैं, वो विंध्याचल जा रहे हैं, वो तिरुपति के मंदिर जा रहे हैं, क्या है मन्नत करने, मांगने जा रहे हैं। हमारे बेटा हो जाए, हमारे को धन मिल जाए हमको। अरे ये तो अनंत जन्म तुमको स्वर्ग मिल चुका है, इससे तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। आनंद तो भगवान से मिलेगा। केवल भगवान से भगवान को मांगो और कुछ न मांगो, और तमाम देवी देवताओं के चक्कर में न पड़ो। एक भगवान की उपासना करो। केवल पेड़ की जड़ में पानी डालो, सब शाखा उपशाखा पत्र पुष्प फल में जल पहुंच जाएगा। अलग अलग एक एक पत्ते पर पानी डालने से पेड़ सूख जाएगा। इसलिए केवल
राधा कृष्ण की उपासना करो, प्रेम करो और भोले बनकर करो, रो कर करो, उनका कोई नाम लो, कोई गुण गाओ, कोई लीला गाओ, कोई रूप बना लो उनका तुम्हारी इच्छा अनुसार। ऐसी उपासना करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, तब भगवान किसी महापुरुष को भेज कर तुमको दिव्य प्रेम देंगे, दिव्य दृष्टि देंगे। वो दिव्य दृष्टि जब आंख में प्लस होगी तब भगवान के दर्शन होंगे, तब आनंद मिलेगा, तब तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त होगा। इसका अभ्यास करना होगा। शेष फिर बोलिए लाडली लाल की।